कभी मोहब्बत हुई आपको? Can I skip this question? Can you please कोई और अच्छा सवाल? आने से याद आया, मेरी एक फरमाइश है, कहानी सुनो के 2 लाइन अगर आप सुना दें मजा। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। चाय चाय चाहिए कौन सी तो वो आ रहा था मेरे दिल यार, आप तो सिंगर के साथ साथ बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। में। नहीं आपको नेक्स्ट स्टेप। मजा आ रहा है। अच्छी अच्छी गेम है। आगे क्या है मेरे पास? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जाज़ेब अवान और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की यंग टैलेंटेड सिंगर और बहुत ज़िंदगी में इन्होंने मेहनत की है। मैं बात कर रहा हूँ आयत शेख की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक अल्लाह का ठाक? शुक्र, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। ये निकालना पड़ना था बिकॉज यू आर अ वेरी गुड इंटरव्यूअर। मैंने देखा आपका अच्छा, चैनल एंड एवरीथिंग, सो गुड वर्क। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। आयत, ये पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में मौसीकी क्या है? जी, मौसीकी मेरे लिए सब कुछ है। मेरे लिए अच्छा, मेरे जवाबों पे नहीं जाइएगा क्योंकि मैं बड़े मुख्तसर जवाब देती हूँ। अच्छा मुझसे आप गाना गवा सकते हैं, वो मैं पूरा गाऊंगी, लेकिन जवाब मुझसे आपको छोटे छोटे ही मिलेंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे सबने आपसे पूछा होगा कि आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई थी? हाँ जी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं 8 साल की उम्र थी मेरी। और वहाँ से मेरी जर्नी, मुझे पता चला था कि मेरे अंदर है, मैं गा सकती हूँ। एक्चुअली मुझे भी पता चला था, मेरे पेरेंट्स को पता चला था, तो वहाँ से स्टार्ट हुई। तो अब जो है आपको कितने साल हो गए फील्ड में? मुझे फील्ड में, तो मैं सही बताऊँ, फील्ड में मुझे बेरली 2 साल हुए हैं। अच्छा जी जी, फील्ड मैंने अभी ज्वाइन की है। उससे पहले मैं घर में सिर्फ सीख रही थी और अच्छा, अभी भी सीख रही हूँ। ये तो सही। खैर कभी ख़त्म नहीं होने वाला सिलसिला, लेकिन ज्वाइन मैंने अभी किया। तो आपने सिंगिंग को प्रॉपर तरीके से सीखा है किसी जी जी, इंस्टीट्यूट सीखा है से? प्रॉपर तरीके से मैंने। अच्छा, प्रॉपर तरीके जी, से। माशाल्लाह, आपकी आवाज़ सुनी है, बहुत अच्छी आवाज़ है थैंक यू आपकी सो मच। और बहुत अच्छे आप गाने गाती हैं, मैंने सुना है आप। अभी भी सुन के जाइएगा आप। जी जी, ज़रूर मैं सुन के जाऊंगा और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि इनसे हमारी कम्युनिकेशन थी, लेकिन एक जो है एक इवेंट में हम आए हैं तो वहाँ पे ये अभी परफॉर्म भी करेंगी आप, हम आपको इनकी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। हाँ, जब आपने पहली बार परफॉर्म किया तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? जब मैंने पहली बार परफॉर्म किया ज़िंदगी में, तो मैं बैक स्टेज काँप रही थी बहुत बुरी तरीके से। और मुझे तो ये था कि मैं किसी तरीके से भाग जाऊं सीमेंट से, लेकिन मेरे अब्बा मेरे साथ थे उस वक्त। जैसे ही नाम अनाउंस हुआ, मैंने स्टेज पर कदम रखा तो सब चेंज हो गया और एकदम कॉन्फिडेंस पता नहीं मुझ में कहाँ से आया, अल्लाह जाने। एक कहते हैं ना कि मेरी दूसरी शख्सियत से मुलाकात हुई मेरी अच्छा, उस टाइम पे, तो वो एक आ जाता है उस वक्त। कभी मोहब्बत हुई आपको? Can I skip this question? Can you please कोई और अच्छा सवाल? तो आप उसको कुछ भी कह सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत अपने म्यूजिक से हुई है अच्छा। और किसी से नहीं। तो पाकिस्तान में फीमेल सिंगर्स को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है? बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है एंड इट डिपेंड्स। कैटेगरीज है यहाँ पे फीमेल सिंगर्स की। कुछ काफ़ी अच्छे सपोर्ट से आती हैं, कुछ के पास सपोर्ट नहीं होती। तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मैं ये पर्सनल मेरा यही है कि जिसके पास बहुत अच्छी सपोर्ट है वो आगे निकल जाते हैं, जिनके पास सपोर्ट नहीं है वो पीछे रह जाते हैं। हम आपको एक चैलेंज देते हैं। एक तो जान जाती है, मेरे इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। हम आपको एक चैलेंज देते हैं, उसे आपने 5 सेकंड में अपने टोन में कंप्लीट करना है। तो पहला, कराची। कराची, आपने वो सुना होगा तरन्नुम का, वो कराची चल आके देख किसका जोर है कराची पर, तो वही है। चाय। चाय चाहिए कौन सी तो वो आ रहा था मेरे दिल यार, आप तो सिंगर के साथ साथ बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं। में।
नहीं आपको नेक्स्ट स्टेप मजा आ रहा है, अच्छी अच्छी गेम है। आगे क्या है मेरे पास? मोहब्बत। वो एक गाना था उसमें कहते हैं मोहब्बत है तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। तो और लास्ट है बारिश। ये मौसम की पता नहीं मैं उल्टा गा रही हूँ या क्या कर रही हूँ। सही ठीक है। गा रही हैं। ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये आपको फंसाने के लिए मैंने कहा था, मुझे भी गाने याद नहीं है, जुमले आगे देख रहे हैं पीछे आप, होंगे। मुझे अच्छी हूँ मैं इस चीज में। अच्छा, आपने इतने अच्छे अच्छे वर्ड कहे कराची के चाय के बारे में, अब हम चाहेंगे कि 2 लाइन आप कुछ भी गा के सुना दें जो आपका फेवरेट हो, गा के सुना मेरी दो। ऑडियंस के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए, पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के लिए। उनके लिए तो फिर एक ही गाना बनता है ये कि जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुमसा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार नामर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान में नजर कर दूं, ओ तेरा मेरा है प्यार हमें। मैं बहुत वाह। कम टोन में गा रही हूँ। अरे क्योंकि वाह, वेल हम लॉबी में बैठे अप्रिशिएटेड, हुए हैं। वेल थैंक अप्रिशिएटेड, यू सो मच। बेहतरीन गाया है आपने। आपको सबसे पहले एप्रिसिएशन किस परफॉर्मेंस से मिली? मेरे ख्याल से जो मैंने पहला इवेंट किया था, मैं 11 साल की थी उस वक्त, और मैंने कश्मीर में किया था, और वो भी 6 सितंबर को किया था। तो मैंने वहाँ पर एक मिली नगमा परफॉर्म किया था, और मैं, आप सोचें, तब 11 साल की थी, और नीलम स्टेडियम था, मुझे याद है, कश्मीर में होता है। वो पैक फुल भरा पड़ा था, लोग मतलब उनको धक्के मार के लॉक कर रहे थे, इतना भरा पड़ा था। तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पर परफॉर्म किया था। मुझे जो कश्मीर के लोगों ने प्यार किया वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। वाह। वहाँ पर राजा फारूक हैदर नाम के थे, उन्होंने मुझे स्पेशली स्टेज पे बुला के अप्रिशिएट किया था, वाह। उन्होंने और उनकी वाइफ ने। तो वो मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का पहला इतना बड़ा इवेंट था, और पहला ही था, तो मुझे कभी नहीं भूल सकता। उस टाइम आप 11 साल की थी, और 11 अब साल की। 15 साल की है या 30 साल की? ये अब आप अंदाजा Guess कर लगाएं, दो। मैं बता देती हूँ, मैं 20 साल की। अच्छा अच्छा, मुझे कोई शर्म नहीं लगती आती। नहीं आप 20 साल की। अच्छा, मैं बड़ी लगती होंगी क्योंकि मैं नहीं, जरा नहीं। खाते पीते घर की हूँ। हाँ, खाती थी। तो मुझे कोई शर्म नहीं आती अपनी एज बताने में कि मैं छुपा के बैठ जाऊंगी, नहीं जी मैं इतने साल की हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ। तो खाने पीने से याद आया, जिमिंग करती हैं आप? जी जिमिंग करती हूँ मैं, लेकिन उससे मुझे फायदा कोई नहीं हो रहा क्योंकि मैं दबा के खा लेती हूँ घर आके। खाने पे कंट्रोल नहीं। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में देखिए, मेरा जो कंफर्ट फूड है ना, जो कि मैं हमेशा खा सकती हूँ किसी भी वक्त किसी भी मूड में, वो है दाल चावल। अच्छा, दाल चावल मैं कभी भी खा सकती हूँ। दाल और चावल। बिरयानी। बिरयानी तो कराची वालों की जान है, स्पेशली पाकिस्तान हाँ की, जी। लेकिन कराची की बिरयानी फेमस है, बहुत हाँ बहुत फेमस है बिल्कुल, और सबसे अलग भी है। अलग भी है। अच्छा आयत, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप बिलोंग कहाँ से करती हैं, कराची से या किसी और सिटी से? नहीं, मैं बेसिकली कराची से बिलोंग करती हूँ। हाँ, मैं पैदा हुई थी लाहौर में, पंजाब की पैदाइश हूँ मैं, लेकिन मैं 1 साल की थी तो मैं यहाँ पर आ गई थी, तो तब से लेकर अब तक यहीं पे हूँ। तो बिलोंग मैं यहीं से करती हूँ मेरे ख्याल से। बिलोंग यहीं से करती है। और आपकी कास्ट क्या है, पंजाबी है, उर्दू स्पीकिंग है? जी मैं शेख हूँ। अच्छा। हाँ जी, हम लोग पंजाबी शेख हैं। अच्छा, पंजाबी शेख। हाँ, लेकिन ऐसे पंजाबी शेख है जिनको पंजाबी नहीं आती। नहीं आती। मुझे बहुत आती है, समझ भी आती है, मैं थोड़ी बहुत बोल भी लेती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रॉड अप हुए हैं हम लोग यहीं पे, तो इतना खास पंजाबी होता है ऐसा। हाँ बोली नहीं जाती। बस आपकी हम पंजाबी की एक लाइन सुनेंगे।
लाइन कुछ सुननी भी है। कह दे पंजाबी में। मैं क्या बोलूं पंजाबी में की कमा मैं मैंने दसो तुसी कोई शेर सुना दे पंजाबी में। मैं पंजाबी फिल्में नहीं देखी, मैं आपको शेर कहाँ सुनाऊं? आप मुझसे उर्दू का सुन सकते हैं या उर्दू कुछ में भी। कोई शेर आता है? आप मुझसे गाने सुनाएंगे तो छोड़ ही गाना दें। तो सुन लिया है, हाँ शेर जी। कोई आता है? कोई भी एक लाइन का शेर, शेर शायरी शेर और शायरी नहीं आती? नहीं, मैं सुन लेती हूँ, मुझे याद नहीं रहती कोई इतनी खास। गाने से याद आया, मेरी एक फरमाइश है, कहानी सुनो के 2 लाइन अरे। अगर आप सुना दें मजा आ जाएगा। हाँ। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर तुझे मिलना पड़ेगा अब जमाना हुआ, सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, कहानी सुनो। आगे भूल गई मैं। वाह, बेहतरीन, जबरदस्त, मजा आ गया। अगर आप सिंगर ना होती तो क्या होती? मैं मुझे ख्याल से थेरेपिस्ट होती। आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? अच्छा, मैं मेरे से हर कोई हमेशा ये सवाल करता है, मेरा जवाब बड़ा अजीब सा होता है, सब मुझे कह रहे होते हैं ये क्या अजीब सा तुम सवाल उठा के ले आई हो, क्योंकि जब आप बता देते ना कि फेवरेट सिंगर ये है, उसके बाद फिर वो कहते हैं चलिए उनका कोई गाना सुनाते हैं। अरे फिर फंस जाती अरे है। यार, मतलब फेवरेट सिंगर है डजंट मीन कि हम उनको गाते हो या फिर उनको गाते हो। कॉपी करते हो। हर आर्टिस्ट का ना अपना खुद का स्टाइल होता है, स्टाइल। लेकिन पर्सनली प्रेफरेंसेस भी अलग होते हैं। तो हैं मेरे फेवरेट सिंगर्स हैं, ख़ास तौर पे नुसरत फ़तेह अली साहब हैं, मैं उनको बहुत सुनती हूँ, राहत साहब को मैं बहुत सुनती हूँ, आतिफ, सज्जाद अली एंड सारे जितने भी बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। सनम मारवी साहब मुझे बहुत पसंद है, आबदा जी, तो ये सारे इन सिंगर्स को सुनती हूँ मैं। कभी आतिफ असलम आपको कॉल कर दें और कहे कि मुझे आपके साथ एक सॉन्ग रिकॉर्ड करना है, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होगी? मैं पहले पागल हो जाऊंगी 10 मिनट के लिए तो मुझे होश नहीं आएगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या ये किसने फ़ोन कर दिया, होश आवाज़ खो बैठूंगी मैं फिलहाल उस वक्त के लिए। उसके बाद फिर मुझे ठंडी सांस भरनी पड़ेगी कि हाँ ये हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं नॉर्मल होंगी, मैं अब नॉर्मल हरकतें करनी शुरू कर दूंगी। मतलब उनको आप पसंद करती हैं, उनके सॉन्ग्स, मैं उनके सॉन्ग्स बहुत पसंद करती हूँ। एग्जैक्टली, उनकी जो उनका वॉइस टेक्सचर है ना, आपने देखा है कि वो बिल्कुल अलग है, तो मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको लाइफ में कोक स्टूडियो में गाने का मौका मिले तो आप कौन सा सॉन्ग अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करना चाहेंगी या कुछ? ऑब्वियसली अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करूंगी, मैं कोक स्टूडियो में अपना ही गाना रिकॉर्ड करूंगी। तो कभी मौका मिला? सर कर दें कोशिश। अच्छा, चलो इंशाल्लाह इन फ्यूचर। इंशाल्लाह। जैसे कि लाइफ में आपके साथ एक इंसिडेंट हो, आप सुबह उठे और सुबह उठे तो पूरी दुनिया बदली हुई हो, आप ट्रेंडिंग पर हो, वायरल हो, पूरी दुनिया में आपके चर्चे हो, तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा होगा? कैसा होगा? मैं तो पहले सोचूंगी कि मैं ख्वाब ही देख रही हूँ या फिर मैं उठ चुकी हूँ। मेरे ख्याल से मैं उठ के पहले जो है ना पानी पीऊंगी, फिर मैं जो है ना, अगर मुझे यकीन नहीं आएगा तो फिर मैं जाके अपने माँ बाप से पूछूंगी क्या ये सच है जो मैं देख रही हूँ। इंशाल्लाह हकीकत हो सकता है, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। Thank you, और sir. टैलेंट रायगा नहीं जाता है। अभी मैं सही से गा नहीं पा रही थी क्योंकि हम लोग लॉबी में बैठे हैं, पीछे सिंगिंग की आवाज़ आ रही होगी आई थिंक ऑडियंस को, और लोग भी आ जा रहे हैं, तो मैं बड़ी आराम से गा रही थी। आयत, हम एक और राउंड की तरफ आते हैं, रैपिड फायर। जानजेब भाई ने सोचा हुआ है कि मुझे इम्तिहान में डाल के जो है ना मुझे प्रिपेयर करके यहीं से भेजेंगे कि मैं परफॉर्मेंस अच्छी करूँ। परफॉर्मेंस अच्छी करें। कोई मसला नहीं, रैपिड फायर। चले। फेवरेट सिंगर? आतिफ असलम। कोक स्टूडियो या बॉलीवुड? कोक स्टूडियो। क्लासिकल या पॉप? पॉप। फैन या पीस? पीस। कराची को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें। सिटी ऑफ नो लाइट्स। एक और वर्ड में डिस्क्राइब करें। सिटी ऑफ
अब ये मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि ये ऑन जाएगा तो पता चले। सिंगिंग बिफोर लव या आफ्टर लव? सिंगिंग कम फर्स्ट, सिंगिंग बिफोर, देन लव, देन विल सी के करना भी है कि नहीं करना। बहुत शुक्रिया आयत, आपके साथ इंटरव्यू करके मुझे बहुत मजा आया। टाइम कम था, चीजें ज्यादा थी, लेकिन इंटरेस्टिंग रहा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एंड अगर व्यूज अच्छा है और ऑडियंस को पसंद आया तो हम दूसरा पार्ट भी रखेंगे इंशाल्लाह Part two आप भी। ये शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज आयत शेख ओवर हियर एंड काइंडली जहांज़ेब अवान के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई हैड अ वेरी गुड इंटरव्यू विद हिम एंड यू गाइस मस्ट हैव टू वॉच इट।